आप क्या चाहती हैं मोहतरमा? बेटा, ये तुम्हारे पापा के लिए आई हैं। मर चुके हैं मेरे पापा। वो रियासत के लिए काम करते थे, फिर हमें खबर मिली कि वो शहीद हो गए और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। अभी बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। मेरे जहन में भी कुछ सवाल आ रहे हैं। मेरे पापा का इंतकाल हो गया और आप आखिर किन सवालों की बात कर रही हैं? बेटा देखो, हमारे तमाम जख्म अभी ताज़ा हैं। मेरे शौहर का भी उसी हादसे में इंतकाल हुआ था। आपके शौहर का अफसोस हुआ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका रवैया बदल गया था? क्या उन्होंने कोई अजीब सी बात की थी आप लोगों से? जी हाँ, वो उस रात कुछ अजीब से थे। उन्होंने मुझसे और मेरे भाई से बहुत देर तक बातें की। क्या कहा उन्होंने? वो हमें मशवरे दे रहे थे, बहुत सारे। आमतौर पे हमारे बाबा इतनी बातें नहीं करते थे हमसे। जिस सुबह वो जा रहे थे तो उन्होंने बहुत देर तक मुझे गले लगाए रखा। पहले कभी नहीं किया ऐसे। ऐसा लगा? क्या ऐसा लगा? जैसे कि वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं। ठीक है, मैं समझ गई। ये मेरा कार्ड है। मैं दोबारा भी आ सकती हूँ। अगर आपको कोई बात याद आए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा प्लीज। बेटा देखो, बेहतर यही होगा कि तुम रियासत के मामले में दखल ना दो। ऐसा ना हो किसी मुश्किल में फंस जाओ। मैं एक सहाफी हूँ सकीने साहिबा। अपने आप को मुश्किल में डालना मेरा काम है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मर्जी बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मतली जैसा हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे बड़ी बात नहीं है? आराम से बैठो यहाँ। तुम जाके किचन से पानी लेके आओ। कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जिद मत करो, थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं ठीक हूँ। आराम करो। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 2 दिन से मेरा पेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो बेटा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ लेकर आओ, पियो इससे। आराम से आराम से। कुछ देर यहाँ बैठकर आराम करो। इस हालत में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हेलो प्रेसिडेंट। बोलो क्या बात है? आपका शक बज़ाहिर सच लग रहा है। एब्रू के बारे में? जी, वो दूसरे खानदानों से राब्ता कर रही है। इसी तरह करती रही तो खतरे का बाइस बन सकती है। ठीक है, उसका पीछा जारी रखोगे तो। लेकिन हमें उसके बारे में कुछ करना होगा। हाँ मैं जानता हूँ, हम जरूर करेंगे। गुरजान, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुम कुछ नहीं पूछो तो ज्यादा बेहतर है। पर तुम तो जानते ही नहीं कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। बाबा के बारे में कुछ पूछना, जब भी इजाजत मांग रहे हो ना। सही अंदाजा लगाया तुमने। तुम और तुम्हारे बाबा के बीच इतना तनाव क्यों है? कुछ भी है, लेकिन वो हैं तो तुम्हारे बाबा। सही कहा, वो जिस्मानी तौर पर तो हैं बाबा, मगर उन्होंने साथ कभी नहीं दिया मेरा। जब भी उनकी ज़रूरत हुई मुझे तो अकेला छोड़ दिया उन्होंने। जानते हो, जब अम्मी का इंतकाल हुआ उस वक्त भी नहीं आए वो। कोई पूछता है तो कहते हैं जिम्मेदारियां थी मुझ पर। उनकी जिम्मेदारी अहम नहीं लगती? तो एक बाप होना, एक अच्छा बाप होना, क्या ये एक जिम्मेदारी नहीं है? क्या मतलब है इस बात का? मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं बिल्कुल बेकसूर था, फिर भी उन्होंने मुझे जेल भेजा और पलट के पूछा भी नहीं। तुम उनकी जगह होते तो क्या करते? तुम भी शादीशुदा हो ना? हाँ, मेरी शादी को 2 साल 4 दिन और 18 घंटे हो चुके हैं। और बच्चे? पागल हो गए हो क्या?
वजह? क्योंकि मैं बाप नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी बीवी की तो हमेशा से ख्वाहिश रही, लेकिन मैंने मना कर दिया उसे। जाहिर है कैसे बनोगे, तुम तो जिंदा ही नहीं हो। उसके अलावा कोई वजह बताओ। ये वजह तो नहीं हो सकती। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा मैं बाप बन चुका हूं। इस सोच से ही मैं घबरा गया।